अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, यूएसडी में ट्रेड करते हैं, आप किसी पेयर में भी ट्रेड करते हैं, अगर आपके पास प्राइस एक्शन इंडिकेटर कोई भी अगर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं आज आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ, वीडियो में जो समझाने वाला हूँ, इसको ज़रूर से ज़रूर देखें, पूरा वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ना कि आपको बस बताने वाला हूँ, बाकी आपको मैं अपना कस्टम इंडिकेटर लाइफ टाइम के लिए फ्री देने वाला हूँ, जो अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो लाइफ टाइम में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसका एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। मैं आपको लाइव में भी दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसका एक्यूरेसी क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ज्वाइन करते हैं बहुत सारा ऑफर आपको मिलने वाला है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। जब बहुत सारे ट्रेडर ये बोलते हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये बोलते हैं कि इंडिकेटर मार्केट में वर्क नहीं करता, तो इसका रियली मतलब क्या होता है? इंडिकेटर मार्केट में वर्क करता है कि नहीं, क्रिप्टो फॉरेक्स में इंडिकेटर काम करता है कि नहीं, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या रियली में इंडिकेटर वर्क करता है या फिर नहीं करता है। हमारे पास एक कस्टमाइज इंडिकेटर हमारा है क्रिप्टो फॉरेक्स का, जो मैं आपको आज लाइव में दिखाने वाला हूँ। लाइव मार्केट अभी ओपन है, उसमें मैं दिखाने वाला हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और बैक टेस्ट करके भी आपको लगभग 1 मंथ का डाटा दिखाने वाला हूँ कि ये मार्केट में काम करता है कि नहीं करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो कैसे आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम दिखेगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक्सनेस का पार्टनर लिंक होगा, वहाँ से आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर पहले से एक्सनेस में अकाउंट है तो आप पार्टनर चेंज कर लें, वहाँ पर जाकर पार्टनर चेंज करते हैं, आपको लाइफ टाइम के लिए हमारा ये इंडिकेटर मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ इसके एक्यूरेसी के ऊपर और मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिकेटर से प्रॉफिट कब होता है और लॉसेस कब होता है। देखिए बात क्या होता है ना, कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, हम लोग किसी को इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, या फिर किसी को ट्रेडर को देखते हैं, या फिर किसी के स्टीमर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं वो कोई भी इंडिकेटर में बाइंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको बाइंग प्रॉफिट क्यों हुआ, या फिर उनका स्टॉप लॉस जो था वो हिट क्यों नहीं और बड़ा टारगेट क्यों मिला, स्टॉप लॉस छोटा क्यों मिला। क्योंकि सेम सेटअप पे वो लगभग 1000 ट्रेड कर चुके हैं। सेम सेटअप पे वो 1000 ट्रेड देख देख चुके हैं। तो उनको मार्केट का एग्जैक्ट मोमेंटम पता चल जाता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। बट वहीं पे आप आते हो पहली बार इंडिकेटर यूज़ करने के लिए या कुछ भी यूज़ करने के लिए, आप गलती करते हो। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं इस मार्केट में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, आईसीटी यूज़ करते हैं। बट आप ये बताना कि क्या 100% लोग जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करें, आईसीटी यूज़ करें, सब लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल है क्या? नहीं। अगर सब लोग प्रॉफिटेबल रहते तो आपको ये पता चलता कि जो मार्केट में 90% लोग लॉस में है, बाकी जो 10% है सबको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करे। बट ऐसा होता नहीं। सबका अपना सेटअप होता है, सबका अपना स्ट्रेटेजी होता है, कोई भी अपना सेटअप आपको जल्दी रिवील करता नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। तो चलिए आपको मैं चलता हूँ सेटअप के ऊपर लेके चलता हूँ, और वन बाय वन हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, सारा ड्राइंग यहाँ पर मैं डिलीट कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा इंडिकेटर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इस इंडिकेटर को मैं यहाँ पे अप्लाई कर लिया हूँ। अब इस इंडिकेटर में क्या क्या है हम लोग पहले समझते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन हमारा है सीपीआर का, और कॉम्बिनेशन हमारा है फिबोनाची का। जब दो कॉम्बिनेशन है ना, तो इसका 3 सेटअप बनता है, 3। कौन कौन सा सेटअप बनता है? ए, बी, सी। अगर आप ये समझ लिए तो आपका रियल इंडिकेटर में आपका एंट्री समझ में आ जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप मार्केट में कितना भी दिमाग लगा लो। देखिए ये मेरा सीपीआर है, ठीक है, ये मेरा सीपीआर है। 3 कंडीशन में बता रहा हूँ, और ये मेरा सीपीआर है। 3 सीपीआर मेरा यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं फिबोनाची का जो लाइन है ना, फिबोनाची का जो लाइन है उसको मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देता हूँ। बस मैं रेड लाइन, यहाँ जो रेड लाइन बना हुआ ना, रेड ब्लैक, और 2 ब्लैक और 1 रेड है, मैं बस रेड लाइन को ले रहा हूँ। अगर एक ऐसा रेड लाइन बना हुआ, ये मान लीजिए रेड बना हुआ, ठीक है, एक रेड ऐसा बना हुआ है, एक रेड ऐसा बना हुआ है, और एक रेड ऐसा बना हुआ है। इसको आप नीचे समझना, या फिर मैं सी को थोड़ा अलग कर देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो तो। मैं सी को इधर समझा देता हूँ, एक सेकेंड। ये अगर समझ गए तो आपको मेरा इंडिकेटर का यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं सी ले लेता हूँ इधर। ये हमारा सी कंडीशन हो गया। सी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका जो फिब लेवल होगा वो सीपीआर से ऊपर होगा। अब तीनों का वे समझते हैं, ठीक है। ये नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं बस ऊपर ही हो, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर से नीचे फॉलिंग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हैं, बस आप समझना कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ए एंड बी, इधर हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। 3 केस आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। पहला केस में आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट में ये हमारा जो सीपीआर था उसी के बीच में फिबोनाची था। आप देखो कि जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो वहाँ क्या खोजते हैं, डबल कन्फर्मेशन।
कि अगर मार्केट में हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाता है तो ट्रेड का हमारा एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो सकता है। उसी बेस पे अगर आप देखते हैं डबल कंफर्मेशन के बेस पे, तो आप देखेंगे फिबोनाची यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 50% का सपोर्ट है, और साथ ही साथ सीपीआर बोल रहा है कि यहाँ पे मिड सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पे मार्केट अच्छा सपोर्ट हमें दिखाने दिखाने की कोशिश करेगा। ये मतलब बोल रहा है कि आप 100% टाइम प्रॉफिट कर सकते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं बोला जाए तो आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा क्वांटिटी अब इंक्रीज कब करना है, एक्यूरेसी किसका ज़्यादा है। देखिए, जो भी सेटअप का अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है, एक्यूरेसी अगर ज़्यादा है सेटअप का, तो क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। और जो भी सेटअप का एक्यूरेसी कम है, जैसे मान लीजिए कि ये सेटअप है, इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि क्वांटिटी आप 0.5 लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें 0.5 लॉट से ट्रेड करेंगे। सेकेंड जो सेटअप है, इसमें क्या बोल रहे हैं, फिबोनाची यहाँ पे और सीपीआर हमारा यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा फिबोनाची सपोर्ट मिलेगा तो सीपीआर से रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि जब दोनों कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब सीपीआर का मिड सीपीआर ब्रेकआउट हो जाएगा और फिबोनाची पे सपोर्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे। और ये सेटअप का एक्यूरेसी थोड़ा कम होगा, तो इसको कोशिश हम लोग करेंगे। क्यों कम होगा? क्योंकि सीपीआर और इसके बीच में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, स्टॉप लॉस वगैरह का चांसेस बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर हमें इधर एंट्री मिल जाता है इस पॉइंट पे, तो हम लोग अगर 0.5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे 0.3 लॉट से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आते हैं, ये क्या बोल रहा है कि सीपीआर में मार्केट यहाँ बना हुआ है और फिबोनाची यहाँ पे बना हुआ है। अगर कुछ ऐसा कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आप बाइंग करें तो इसमें भी 0.3 लॉट आप ले सकते हैं। अब मैं आपको चलता हूँ सेटअप को थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या ये सेटअप काम कर रहा है कि नहीं, और तीनों चीज़ मैं जो बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और इसमें क्या हो सकता है कि मैं तीनों अपसाइड का बताया हूँ, फिबोनाची नीचे भी आ सकता है, इसमें भी नीचे आ सकता है और इसमें भी नीचे आ सकता है। तो दोनों कंडीशन में आपको समझा दूंगा कब आपको एंट्री करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना, टारगेट आपको क्या मिलेगा, ए टू जेड चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो मेरा सेटअप है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको टारगेट चाहिए तो वो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको टारगेट चाहिए एग्जैक्ट, तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा और इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं टारगेट वगैरह दे देगा, R1 S1 के अकॉर्डिंग दे देगा। बट अगर आपको चार्ट को क्लीन रखना है तो फिर से आप इसको ऑफ कर दें और यहाँ से बस आप अपना परफेक्ट एंट्री बना लें। आपको मैं पिछले, आज कितना तारीख है, इधर आप देखेंगे तो है 27 तारीख, तो हम लोग चलते हैं पिछले महीने से, अप्रैल से चलते हैं, कहीं ना कहीं 18 अप्रैल से चलते हैं, ठीक है। ये डाटा हमें दिखा नहीं रहा इधर, जहाँ से डाटा दिखाएगा उधर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी अच्छा आपको सेटअप बना के देगा, बस आप इसको फॉलो कर लेना। 30 तारीख है, 30 अप्रैल से हम लोग यहाँ मार्केट में देख रहे हैं, देखते हैं कंडीशन। चलिए 30 से ही देखते हैं कंडीशन। सबसे पहले 30 तारीख को अगर हम लोग ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कंडीशन देख रहे हैं कि मार्केट पहले क्या करता है, 3:30 में, मतलब सुबह सुबह मार्केट एक लो बनाता है गैप डाउन के बाद, और मार्केट एक हाई बनाता है, और इसके बीच में सेलर्स ट्रैप हुए हैं, इसके इधर बायर्स ट्रैप हुए, और मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप किया। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, बहुत लोग क्या होता है जब भी मैं इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ, इंडिकेटर बताता हूँ, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे एंट्री मिला वो एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है, और मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों स्टॉप लॉस हिट होता है? क्योंकि उनको एग्जैक्ट एंट्री पता नहीं है। और हमेशा आप देखे हो कि लाइव स्ट्रीम में बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर आप एग्जैक्ट एंट्री बताइए हमें कि एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल को हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग 3 पैटर्न को फॉलो करेंगे यहाँ पे। कौन कौन से पैटर्न को? ट्रायंगल पैटर्न, ए, बी, चैनल को कोई भी चैनल बना होगा तो, और सी हम लोग पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न कोई भी पैटर्न बना होगा तो इसको फॉलो करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे भी हमें एंट्री बनाना है वहाँ पे हम लोग पहले मार्केट कंडीशन देख लेंगे, फिर ही उसके बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे इधर एंट्री करना है, कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग के लिए इस पॉइंट पे एंट्री करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ है, उसके बाद लो बनाया हुआ है, ऐसा करके मार्केट मूव कर रहा है। और मैं मार्केट में आया हूँ, कहीं ना कहीं जो हम लोग स्ट्रीम करते हैं 5:30 बजे के आसपास हम लोग इधर मार्केट में आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। अब मैं आ जाता हूँ नीचे सपोर्ट के लिए, इधर 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 इधर, ये मैं सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब आप कंडीशन ध्यान दें, मैं मार्केट में कितने बजे आऊँ, मैं स्ट्रीम जो करता हूँ सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक,
उस वक्त जब हम लोग स्ट्रीम पे आए तो हम लोग क्या देखा कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एंट्री कहाँ पे होता, हमारा एंट्री होता यहाँ पे। क्यों होता है यहाँ पे एंट्री, क्योंकि हमारा अगर ऊपर एंट्री होता तो स्टॉप लॉस जाने का चांसेस बनता। तो यहाँ पे हमने किया शॉर्ट, शॉर्ट हमने किया, स्टॉप लॉस रखा 20 पिप्स का, और टारगेट हमें कितना मिला यहाँ पे, 50 पिप्स का, ठीक है। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ 50 पिप्स का टारगेट मिला। फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर जब मार्केट ऊपर जाकर हमारे लेवल्स को ब्रेक डाउन किया, फिर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, इधर शॉर्ट का ट्रेड बनाया, और शॉर्ट का ट्रेड बनाते ही मार्केट हमें इसमें कहीं ना कहीं 100 प्लस पिप्स का टारगेट दे दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखेंगे कि अब जब आप ट्रेड करने आए तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बना हुआ, ठीक है, ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ है। आपको सेल कहाँ करना है, मैं क्या बताया था कि जब भी ऐसा सेटअप मिले जहाँ पे सीपीआर और फिब एक पॉइंट पे हो, मतलब एक जगह पे हो, तो उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है, क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका अगर आप शॉर्ट करेंगे इस पॉइंट पे 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ, तो 20 पिप्स इधर आता है, ठीक है। 20 पिप्स के साथ आप देखेंगे तो आपको पहले मिला 70 पिप्स का टारगेट, ठीक है, 70 पिप्स मिला, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। जब मार्केट ऊपर गया तो स्टैंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर दिए, ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड होने के बाद, अगर हमें फिर से री एंट्री करना है मार्केट में, तो कैसे री एंट्री करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा, ठीक है, अगर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर जा रहा, तो मार्केट ट्रैप कहाँ पे होगा, जो कैंडल में बाइंग आया है या फिर डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन के नीचे। ये हमारा नेकलाइन था डब्ल्यू पैटर्न का, यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है सेल साइड, ठीक है। मैं क्या बोला हूँ, डब्ल्यू यूज़ करना है, एम यूज़ करना है, चैनल यूज़ करना है, और ट्रायंगल पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है, चार चीज़ यूज़ करना है। यहाँ पे हमने किया सेल, इधर हमने लगाया 20 पिप्स का स्टॉप लॉस, और ये रहा आपका टारगेट, ये रहा आपका टारगेट मार्केट में लगभग 300 से 400 पिप्स का, ठीक है, मिल गया। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस भी जाएगा, बस स्टॉप लॉस हमारा जाएगा 20 पिप्स का, टारगेट हमें 100-200 पिप्स का मिल सकता है। अब देखते हैं, अब जब मार्केट यहाँ मिड के पास है, ठीक है, तो क्या हम लोग देखेंगे मिड सीपीआर के पास है, फिफ्थ के पास है, ट्रेड कर लेंगे, नहीं। हम लोग फिर से चार प्राइजेक्शन जो हम लोग बोले उसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट का एक रेसिस्टेंस बना था इधर, ठीक है, मार्केट का ये रेसिस्टेंस था, अब मार्केट इस पर सपोर्ट ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं सारा लेवल ये सब हटा दूँ, एक सेकंड में क्लीन करता हूँ चार्ट को। ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट क्या किया है, पहले मैं इसको सपोर्ट ड्रॉ कर दूँ, जो पहले रेसिस्टेंस ले रहा था इसका सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद आप मार्केट कंडीशन समझिए, फर्स्ट हाई सेकंड हाई, यहाँ पे क्या बनाया मार्केट, डबल टॉप, ठीक है, मार्केट यहाँ डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बार के बाद फॉल किया, फॉल के बाद रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, और मार्केट यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट गया, रेसिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, बाइंग साइड में एंट्री कहाँ पे होता है, एन पैटर्न पे। एन पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, इसके हाई पे, समझ गए। एन पैटर्न का एंट्री आपका हो रहा है इसके हाई पे, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस ले लीजिए, यहाँ पे 20 पिप्स का स्टॉप लॉस आ गया, ये मार्केट आपको टारगेट दिया 200 पिप्स का, ठीक है। अब आया था नेक्स्ट, ये मान लीजिए अपना कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा, ठीक है, ट्रेंड लाइन बना रहा, और ऊपर से मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहा। ये क्या हो गया, ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में हम लोग ब्रेकडाउन देख रहे हैं, एंट्री कहाँ पे होगा हमारा, मिड से पेयर के नीचे, इधर हमने सेल का एंट्री बनाया, शॉर्ट, इधर हमने सेल का एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस हमारा आ जाएगा 20 पिप्स का। और ये अगर आप प्रीवियस लो भी टारगेट लेना चाहते हैं, इधर जहाँ मार्केट रुका था पहले, तो आप ये भी टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 250 पिप्स का टारगेट मिला, उसके बाद ही मार्केट काफ़ी फॉल किया, बट आप वो टारगेट भी लेकर जा सकते हैं मार्केट से, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन समझिए, इसमें क्या हुआ कि फीब हमारा यहाँ पे और कैंडल उसको टच ही नहीं किया, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट थोड़ा क्वांटिटी कम करके, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे सेम पॉइंट पे होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर ट्रेंड लाइन बना हुआ मार्केट में, ठीक है, इधर ट्रेंड लाइन बना हुआ मार्केट में, आपका एंट्री कहाँ पे होगा, आपका एंट्री कहीं ना कहीं इधर सेल साइड में होगा, शॉर्ट, इधर शॉर्ट होगा, स्टॉप लॉस 20 पिप्स का आ जाएगा, और टारगेट अगर आप इसमें देखेंगे तो कितना पिप्स का टारगेट मिल रहा है, 130 पिप्स का, 130 पिप्स का टारगेट मिल रहा है। ऐसे ही करके आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, अभी जो रिसेंट बना हुआ है यहाँ पे भी देखें अगर,
तो ये हमारा ऊपर चैनल गया, ठीक है। यहाँ से हमारा रेसिस्टेंस आया, यहाँ फिबोनाची के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हमने लॉन्ग ट्रेड कर लिया 20 पिप्स के साथ। 20 पिप्स के साथ हमने लॉन्ग ट्रेड कर लिया और ये लगभग आपको 200 पिप्स का टारगेट देता है। तो यही है कि मार्केट में अगर आप एग्जैक्ट प्लेस फाइंड करना स्टार्ट कर दिए तो आपको मार्केट टारगेट भी देगा और आपको इंडिकेटर बेस्ड मार्केट प्रॉफिट भी देकर जाएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि गलत जगह पर एंट्री नहीं करना। गलत जगह एंट्री करने का मतलब क्या हुआ? गलत जगह एंट्री करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट पहले ब्रेकडाउन किया तो लोगों को क्या लगा मार्केट सेल होगा, यहाँ पे बाई सेल कर दिए, फिर देखे ग्रीन कैंडल बना वो बाई कर लिए। तो ऐसे ओवर ट्रेड नहीं करना। जैसे यहाँ पे अगर किसी को एंट्री करना होगा तो वो कैसे एंट्री कर सकते हैं? सेम जो 4 चीज़ मैं बोलता हूँ उसको फॉलो कीजिए, डिमांड सप्लाई वगैरह। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इस पॉइंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लिया था इधर, इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। जो रेसिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट बन चुका है। जब रेसिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन चुका है उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद आप देखिए कि सपोर्ट के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, जो रेसिस्टेंस था आप सपोर्ट बना, सपोर्ट लिया, इधर आपका फिब के ऊपर बाइंग आ जाएगा, 20 पिप्स का आपका इधर स्टॉप लॉस आ जाएगा और ये आप टारगेट देख सकते हैं। इसमें भी लगभग आपको 250-300 पिप्स का टारगेट मिला। फिर से यहाँ देखेंगे एग्जैक्ट आपको फिर से फॉलो करने को मिला। अब देखिए ट्रैपिंग कहाँ पे होता है और एसएल हंटिंग कहाँ पे होता है। यहाँ देखिए ये गया ये, ठीक है। अब आपका एंट्री मिला इस पॉइंट पे, शॉर्ट ट्रेड आपने किया यहाँ पे, स्टॉप लॉस आपने लगाया 20 पिप्स का, ठीक है। टारगेट पहले आपने 70 पिप्स का ले लिया। अगर आप यहाँ पे 70 पिप्स बुक नहीं करते हैं, ठीक है, 70 पिप्स आपको टारगेट यहाँ पे मिलता है, 1:3.4 का टारगेट आपको मिलता है। अगर आप 70 पिप्स बुक नहीं करते तो मार्केट ऐसे लेने के लिए गया, मार्केट स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट मूव किया लगभग 200 पिप्स का, ठीक है। फिर मार्केट क्या किया यहाँ पे देखिए, फिर मार्केट इधर क्या किया, इधर ट्रेंड लाइन बनाया, मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया और यहाँ से सेल करते तो बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता था। तो आप ऐसे करके किसी दिन भी देख सकते हैं। और जब भी मार्केट में अगर नैरो सीपीआर आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ नैरो सीपीआर दिख रहा है, तो इसमें हड़बड़ा के तुरंत एंट्री नहीं लेना है। इसमें क्या करना है, जब भी मार्केट अगर आपको ऐसा कुछ व्यू दे, नैरो सीपीआर वगैरह बनाए, तो उसमें क्या करना है, उसमें सिंपल से करना है, पैटर्न आपको बना लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, इसको मैंने एज अ सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि मार्केट इसके नीचे जाएगा तभी मैं सेल करूँगा और इसके ऊपर जाएगा तभी मैं बाइंग करूँगा, ठीक है। सिंपल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब हम लोग इधर लॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि ये फिब के ऊपर है, सीपीआर के ऊपर है। इधर हमने बना लिया लॉन्ग, इधर हमने 20 पिप्स का स्टॉप लॉस डाल दिया, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस। आप देखोगे कि मार्केट एक बार हमारा स्टॉप लॉस हंट किया, फिर से अगर हमने यहाँ पे रिटेस्ट किया, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस मार्केट लिया और टारगेट ये कितना दिया है, 500 पिप्स का। तो ऐसा कुछ टारगेट आपको मार्केट में दिख सकता है। यहाँ पे भी दिखेंगे तो सेम कंडीशन है, मार्केट बना है, हर जगह पे आपको कुछ ऐसा दिख सकता है। अगर एसएल मार्केट खाता भी है तो एक दिन में मैक्सिमम 3 एसएल ले देना है आपको, 20 पे उसका 3 एसएल देना है। अगर अभी भी लाइव मार्केट में देखेंगे तो मार्केट क्या काम किया एक बार देखें आप। ये मार्केट का ये मार्केट का सपोर्ट लेवल था, ठीक है, जहाँ मार्केट पिछले दिन डिमांड सप्लाई जोन बनाया, आज मार्केट दोनों को ब्रेक डाउन किया। हमने लाइव स्ट्रीम में भी ट्रेड किया था, आप जाकर लाइव स्ट्रीम में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 20 पिप्स का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इधर आएगा और ये टारगेट मार्केट में आपको देता है 80-90 पिप्स का, ठीक है। डन हो गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इधर ट्रेंड लाइन बन रहा, रेसिस्टेंस का, सीपीआर और फेव के ऊपर मार्केट सपोर्ट लिया, आपको लॉन्ग साइड जाना है, आप लॉन्ग गए, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस खोजें और यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो 50 पिप्स का आपको टारगेट मिल रहा। तो यही है कि स्टॉप लॉस भी हंट होगा मार्केट में जब थोड़ा साइडवेज होगा तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम 3 एसएल जाता है तो मार्केट से छोड़ दें। बाकी अब कोशिश ये करें कि अगर आपको सेटअप मिल रहा तो एक्यूरेसी अगर उसका बढ़िया है तो क्वांटिटी इंक्रीज करके ट्रेड करें, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको इंडिकेटर चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर जो एक्सनेस पार्टनर लिंक लिखा होगा ना उस लिंक से आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करके मुझे अपना एक्सनेस अकाउंट नंबर भेज देना, मैं आपको ये इंडिकेटर लाइफ टाइम के लिए फ्री दे दूँगा।